नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को और नए वनस्पति से परिचित कराने वाला हूं, जो कि एक बेल लता है। मैं आप लोगों को अभी जो दिखा रहा हूं, ये हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र की जानी मानी बेल लता है। इसकी जो बेल लताएँ होती है वह पूरे झाड़ियों में बिखरी हुई रहती है और इसके पत्ते जो आप अभी देख पा रहे हो, पत्ते इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आप इसे देख करके अच्छे से पहचान लीजिए दोस्तों, यह मामूली बेल लता नहीं है। इस बेल लता की अगर आप गुणधर्म को जानोगे, इसकी जो आयुर्वेदिक औषधीय गुण है उसको अगर जानोगे, तो आप सच में इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दोगे। इसका साग सब्जी बना करके खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि दोस्तों यह बेल लता हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्रों में बहुत ही मशहूर है और इसका साग सब्जी भरपूर खाते हैं हमारे क्षेत्र के लोग और सेहतमंद रहते हैं। कई वर्षों से यह जंगली क्षेत्रों में जो आदिवासी गांव क्षेत्र होता है, वहाँ के जो कोलाबाड़ी होता है वहाँ पे यह अक्सर उगाया जाता है, लगाया जाता है और वहाँ पे आसानी से यह मिल भी जाता है। तो अगर कोई गांव के व्यक्ति होगा तो वह इसको देख कर के पहचान रहा होगा। अगर कोई नहीं जानता है इसके बारे में तो देख कर के जान लीजिए, और कभी भी आप इसको बेल लता को देखो, पहचानो तो इसके साग सब्जी बना करके कम से कम एक बार खा करके देखना, आपको भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसका पत्ता का जो साग सब्जी बनता है वह तो इसके आज मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक औषधीय गुण बताऊंगा दोस्तों। वैसे तो सभी साग सब्जी, हरे साग सब्जी जो होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, वह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। वैसे ही ये भी बेल लता जो है बिना किसी एक्स्ट्रा खाद पानी के यह अपने आप कहीं भी उगाने पर उग जाता है, बशर्ते इसको थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता होती है। नमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी प्रकृति जो है बहुत ही अच्छी शीतल और ठंडक है। इसके औषधीय गुण इस तरह से हैं दोस्तों, अगर आप इसके पत्ते का जूस निकाल करके लगातार 1 माह डायबिटीज़ के रोगी को यदि पिलाते हो तो उसका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहता है, हमेशा सामान्य रहता है और वह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है इसके सिर्फ पत्तों के जूस पी करके। और यही नहीं दोस्तों, इसके पत्ते का जूस पीने से हार्ट पेशेंट को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको सामान्य करने का यह काम करता है। अगर इसका जूस पीते रहोगे तो आपका बीपी जो है कभी हाई नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और आप भी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप इसके पत्ते को उबाल करके इसका जो भाप निकलेगा, उस भाप में गुलाब जल मिला करके उसको आँखों में लगाने से आँखों की परेशानियाँ खत्म होती है। चेहरे में लगाने से चेहरे की दाग धब्बे झुर्रियाँ को ख़त्म करता है। इस तरह से यह बहुत ही अच्छी एक फेस वॉश की तरह कार्य करता है। इसके जो भाप होता है वह, तो आप इसके पत्ते को उबाल करके इसका भाप निकाल करके उस भाप में गुलाब जल मिला करके चेहरे पे, आँखों पे लगा सकते हैं और अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फलों की। इसके जो फल देख रहे हो आप, यह फल मामूली नहीं है। आपके शरीर के जितने भी खून है उसकी पूरी तरह से सफाई कर देता है, खून को शुद्ध करता है, रक्त शोधक का कार्य करता है। इसके बीजों को बस आप सुखा करके पाउडर करके चूर्ण कर लीजिए और इस चूर्ण में प्रतिदिन शाम को गुड़ मिला करके आप खाइए। गुड़ मिला करके इसके पाउडर लेने से आपके शरीर की पूरी रक्त की शुद्धि हो जाती है और आपका ब्लड पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इस तरह से इसका बीज रक्त को शोधने का कार्य करता है, रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है। इसको हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र में दोस्तों रुई झुई का भाजी कहा जाता है और इस रुई झुई के भाजी को हमारे ग्रामीण अंचल के लोग बहुत अधिक मात्रा में सब्जी बना करके सेवन करते हैं। यदि आप भी साग सब्जी बना करके इसका सेवन करते हो तो आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। आपकी आंतों में जो छाले होते हैं वह भी छाले मिट जाएंगे, क्योंकि यह कब्जनाशक होता है और शरीर को, हृदय को, लीवर को बल देने वाला होता है। इसकी साग सब्जी अगर आप खाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा एक अलग स्वाद की अनुभूति होगी और आपको इसका साग भाजी मन मोह लेगा, क्योंकि यह स्वादिष्ट भाजी है और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाता है। इसमें अलग किसी प्रकार की और खाद पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है और यह अच्छे से फलता फूलता रहता है। इसको हर व्यक्ति को अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि यह सेहत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि भी है और साग सब्जी के रूप में भी लोग इसे खाते हैं भरपूर मात्रा में। तो ऐसे ही प्राकृतिक वनस्पति जो साग सब्जी पैदा होते हैं उनको हमेशा
व्यक्ति को खाना चाहिए, हर मनुष्य को अपनाना चाहिए ताकि अच्छे स्वास्थ्य की ज़िंदगी लेकर के खुशहाल ज़िंदगी बिता सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि हम हर एक नए नए वनस्पति की जानकारी आप लोग तक पहुंचाएं और आप लोगों को आयुर्वेद की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते रहें, ताकि हर कोई वनस्पतियों की जानकारी जानकर के अपनी स्वास्थ्य को बढ़ा सके और खुश रह सके। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे पेड़ पौधे की कद्र शहरों में नहीं करते हैं, क्योंकि शहर के लोग इस तरह के भाजी साग को जानते नहीं हैं। जानेंगे तो अवश्य इसका प्रयोग करने लग जाएंगे, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, धूल मिट्टी कंकड़ इधर उधर फैला रहता है और प्रदूषण के चलते उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों का सेवन करते रहोगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। किसी भी प्रकार के बाहरी वातावरण का दुष्प्रभाव आपके शरीर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है शरीर को शुद्ध करती रहती है, और शरीर जितनी ज़्यादा शुद्ध होता रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी स्वास्थ्य बढ़ता रहेगा। तो बस आज की जानकारी बस यहीं तक थी दोस्तों। मिलते हैं किसी और नई अच्छी वनस्पति की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।